नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूनिक ज्ञान में। इस वीडियो में मैं एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाला हूं सभी स्टूडेंट्स के लिए। ये अनाउंसमेंट उन सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है जिनका भारतीय संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उनके सिलेबस का पार्ट है। ये स्टूडेंट चाहे फिर 11th-12th के हों जिनका पॉलिटिकल साइंस एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, चाहे वो बीए ऑनर्स कर रहे हों पॉलिटिकल साइंस में, चाहे वो यूपीएससी या किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें जो पॉलिटी है या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को समझने में कई बार काफ़ी दिक्कत आ जाती है, और खासकर उन एग्ज़ाम में जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की इन डेप्थ या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के रेलेवेंस के बारे में ज़्यादा जानकारी ली जाती है। तो ऐसी स्थिति में कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को कैसे समझें, ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को समझने के लिए कई बच्चे क्या करते हैं कि उनका आर्टिकल्स जो होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, उन्हें रट्टा मार लेते हैं, और इसी के साथ उनका जो कंटेंट है उसका रट्टा मार लेते हैं। पर कई एग्जाम में इतना सफिशिएंट नहीं होता है, क्योंकि कई एग्जाम में कॉन्स्टिट्यूशन के कंटेंट को ना पूछ के बल्कि उसके रेलेवेंस को पूछा जाता है। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जो जो एस्पिरेंट है या जो स्टूडेंट है वो फंस जाता है और उससे उन जॉब्स को नहीं दे पाता है। ओके, तो ऐसी स्थिति में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ जाती है उन स्टूडेंट्स के लिए। लेट्स से एक एग्जांपल पूछते हैं कि सबको पता है केशवानंद भारती केस क्या है। ओके, सभी ने ऑलमोस्ट उसका रट्टा मार रखा है कि केशवानंद भारती केस क्या है, और उसका रेलेवेंस क्या था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। अगर ये पूछा जाए तो कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाती है। अगर ये पूछा जाए व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ केशवानंद भारती केस, ये पूछा जाए कि व्हाट इम्पैक्ट केशवानंद भारती केस हैज़ डन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या इन इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाती है। तो ये सारी दिक्कत कहाँ आती है, क्योंकि अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में नहीं लिखा हुआ है कि ये इनका इम्पैक्ट क्या होता है, और ये या तो आपको किसी कॉम्पाइल फॉर्म में नहीं मिलता है। ऐसी चीज़ें जो होती हैं ये किसी कॉम्पाइल फॉर्म में भी नहीं मिलती है। तो ऐसी स्थिति में इस तरह की जो प्रॉब्लम है उसे कहाँ से दूर सॉल्व किया जाए, दूर किया जाए, तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आप केस स्टडीज़ को समझें, आप एक्सपर्ट्स के ओपिनियन लें। तो कहीं ना कहीं एक्सपर्ट्स के ओपिनियन आप ऑलमोस्ट, आई होप आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, आप टीवी में डिबेट सुनते होंगे, जो एक्सपर्ट्स की डिबेट होती है वो सुनते होंगे, तो कहीं ना कहीं वो तो आपको क्लियर हो जाता है। पर एक और जो सोर्स होता है इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और भारतीय संविधान को समझने का, वो होता है इम्पॉर्टेंट या लैंडमार्क जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और ये लैंडमार्क जजमेंट, इनका जो कॉम्पाइल फॉर्म है ये मार्केट में इजीली नहीं मिलता है, और इन केस कहीं पे मिल भी जाता है तो उसकी जो क्वालिटी होती है वो उस लेवल की नहीं होती है जो हमें चाहिए होती है। तो ऐसी स्थिति में इन केस को समझने के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और मैंने यूट्यूब में भी सर्च किया तो बहुत ज़्यादा वीडियोस जो है केस लॉस पे नहीं है। ओके, तो ऐसी स्थिति में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत एस्पिरेंट्स के लिए हो सकती है। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं एक वीडियो सीरीज़ निकाल रहा हूँ। इस वीडियो सीरीज़ में मैं सारे के सारे इम्पॉर्टेंट केस लॉज जो आज तक सुप्रीम कोर्ट ने जिनके ऊपर एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट दी है भारतीय संविधान को लेके या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को लेके, उन सभी पे मैं एक केस लॉज बनाने वाला हूँ। इसमें चाहे फिर हो चंपाकम डोराई राजन स्टेट ऑफ मद्रास, या फिर हो केशवानंद भारती केस, गोलकनाथ केस, या राइट टू प्रिवेसी, इस तरह के इम्पॉर्टेंट जजमेंट जो लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट के, उनके ऊपर मैं एक वीडियो सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसका उद्देश्य आपको उस केस का रेलेवेंस, उस केस के बैकग्राउंड और उस केस में क्या हुआ और कैसे उसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया, इसके बारे में होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उन्हें बताइए कि इस चैनल से जुड़े, इन वीडियो सीरीज से जुड़े, जिससे वो भी इससे मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।